पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सांसों पर लगाते हुए धीरे धीरे पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने सांसों पर धीरे धीरे एकदम शांत शांत एकदम रिलैक्स हो जाए। शरीर एकदम हल्का, एकदम ढीला, मन पूरी तरह से शांत शांत, एकदम रिलैक्स रिलैक्स, एकदम शांत। इसी गहरी आंतरिक शांति के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेडिटेशन का। शुरू करते हैं आज के मेडिटेशन को। इस नवरात्रि में ये हमारे संकल्प का 9वां दिन। इस नवरात्रि में लिए गए हमारे संकल्प का 9वां दिन। शुरू किए गए संकल्प के जो भी 8 दिन हमने पूरे किए हैं, एक बार उन पर नज़र डालते हुए अपने आप को देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप में, ना केवल बाहरी बल्कि आंतरिक भी जो भी बदलाव हुए हैं देखना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को, पूरा ध्यान अपने आप में लगाते हुए इस नवरात्रि में लिए गए संकल्प के जो 8 दिन हमने पूरे किए हैं, उस किए गए दिनों में जो भी हमने अपने आप पर, हमारे अंदर के सारे रजोगुणों पर, तमोगुणों पर नियंत्रण करके हमारे सारे सत्वगुणों को जो जागृत किया है, उसके कारण हमारे अपने आप में हमें जो भी बदलाव फील हो रहे हैं, ऑब्जर्व करने हैं। इस मानवीय शरीर के सारे रजोगुण, तमोगुण पूरी तरह से नष्ट होकर मेरी ये डिवाइन सोल, शुद्ध पवित्र आत्मा एक बार फिर से पूरी तरह से पवित्र, शक्तिशाली हो चुकी है। फील करें, अनुभव करें, सारे रजोगुणों से, तमोगुणों से मुक्ति पाकर जो भी सत्वगुण जागृत हुए हैं, जिसके कारण मुझ आत्मा की सारी दिव्यता, पवित्रता मुझे फिर से एक बार पूरी तरह से प्राप्त हुई है। करें, रिपीट करते हुए फील करें, अनुभव करें उस दिव्यता को, उस पवित्रता को।
और एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाते हुए जो कल का मेडिटेशन हमने किया, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए, जो अपना आध्यात्मिक प्रवास है, जो ऊर्जा है, उस आध्यात्मिक ऊर्जा का जो भी दैवी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारी ये दिव्यता, पवित्रता कई गुना और बढ़ा रहा है, फील करें, विजुअलाइज करें। और जैसे कि हम सभी को पता है, इस मानवीय शरीर के तमोगुण, रजोगुण यानी कि सारे नकारात्मकता, नेगेटिविटी, हर तरह की, हर प्रकार की, जब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, सारे रजोगुण, सारे तमोगुण, और जो सत्व गुण जागृत हुए हैं, जो हमें एक आध्यात्मिक स्तर के, आध्यात्मिक ऊर्जा के एक ऊंचे स्तर पर ले जा चुके हैं। तो इस वक्त, इस क्षण मेरी ये दिव्य पवित्र आत्मा सारे तमोगुणों, रजोगुणों से मुक्ति यानी कि सारी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त, सिर्फ और सिर्फ सत्व गुणों से परिपूर्ण है। और इसे बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो जैसे हमेशा ही बताया गया है, दया और करुणा की भावना जिस भी इंसान में सिर्फ और सिर्फ दया और करुणा की भावना होती है, ऐसा इंसान उस परमात्मा के इस आध्यात्मिक प्रवास के मार्ग पर पूरी तरह से, इस मार्ग को पूरी तरह से पार कर लेता है और अपने उस परमात्मा को, अपनी इस दिव्य पवित्र आत्मा और परमात्मा के मिलन को पूरी तरह से तैयार होता है। तो आज, इस वक्त, इस क्षण सारे तमोगुणों, रजोगुणों से मुक्त, सतोगुणों से परिपूर्ण हम सिर्फ और सिर्फ दया और करुणा के सागर बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लविंग काइंडनेस, जो आज के इस नवरात्रि में माँ आदिशक्ति का अतिशय सुंदर, मनमोहक और जो गुलाबी रंग, जिसे प्रेम का, स्नेह का प्रतीक माना गया है, यानी कि हमारे इसी लविंग काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है गुलाबी रंग, जो आज के इस 90वें दिन तक आते आते हम इस गुलाबी रंग से परिपूर्ण हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ लविंग काइंडनेस, दया और करुणा के सागर बन चुके हैं। फील करें, अनुभव करें माँ आदिशक्ति का सिद्धिदात्री सुंदर गुलाबी रूप। उसके इस नाम में ही हमारे इस 9 दिनों के संकल्प की पूर्ति छुपी है। सिद्धिदात्री यानी कि हर तरह की सिद्धि देने वाली,
जब हम प्यार और दया और करुणा के सागर बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें हर तरह की ये सिद्धि प्राप्त होती है, हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के प्रति हर तरह की सिद्धि, हर तरह की शक्ति हमें प्राप्त होती है। जो आज के इस माँ के सिद्धिदात्री रूप, उसका वो नाम, वो गुलाबी रंग, जो हमारे इस संकल्प के इस 90वें दिन हमें पूरी तरह से ब्लेस्ड कर रहा है, सारी सिद्धियों से, दया और करुणा से भरपूर कर रहा है। फील करे, अनुभव करे, पूरी एकाग्रता से उन गुलाबी किरणों को अपने ऊपर पड़ते हुए शरीर के कोने कोने में, शरीर के कण कण में, मन के कोने कोने में और धीरे धीरे संपूर्ण जीवन में जो हमें सिर्फ और सिर्फ दया और करुणा के भावनाओं से ओत-प्रोत करता जा रहा है, भरपूर करता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लविंग काइंडनेस, जो हमारा ये गुण हमें हर तरह की सिद्धि प्राप्त करने में बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे उस एक एक आशीर्वाद से हम पूरी तरह से ब्लेस्ड होते जा रहे हैं, भरपूर होते जा रहे हैं। आदि शक्ति की इस सिद्धिदात्री रूप से वो हर एक ब्लेसिंग, उसकी गुलाबी रंगों के किरणों से निकलने वाली वो हर एक ब्लेसिंग्स हमें पूरी तरह से मिल रही है। हम उसे पूरी तरह से रिसीव करते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दया और करुणा की भावना, ओनली लविंग काइंडनेस, जो हमें हर तरह की सिद्धि देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम पूरी तरह से दया और करुणा के सागर बन चुके हैं, तो फील करे, अनुभव करे, हर तरह की सिद्धि शक्ति हमारे अपने आप में ही हमें मिलती जा रही है, हम प्राप्त करते जा रहे हैं। हर तरह की सिद्धि, हर तरह की शक्ति। नवरात्रि के 8 दिनों जो हमने अपने आप पर जो काम किया है, अपने एक एक चक्र को बैलेंस्ड करते हुए, अपने तमोगुण और रजोगुणों से मुक्त होकर सत्व गुणों को जागृत करते हुए, आज इस 9वें दिन हम इस 9वें दिन तक जो पहुँचे हैं, उस सिद्धिदात्री का एक एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य बन चुके हैं, पूरी तरह से पात्र हो चुके हैं। और इसी कारण उस सिद्धिदात्री की एक एक सिद्धि, एक एक शक्ति वो हमें पूरी तरह से देती जा रही है, बरसाती जा रही है। एक एक सिद्धि, एक एक शक्ति अपने आशीर्वाद के रूप में फील करे, अनुभव करे। हर तरह की सिद्धि, हर तरह की शक्ति इस गुलाबी रंग से, उस गुलाबी रंग को भी फील करना है, अनुभव करना है अपने संपूर्ण शरीर में, मन में, जीवन में, इवन अपने आसपास में भी। पूरी तरह से गुलाबी रंग, सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग
हर तरह हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दया और करुणा की भावना, ओनली लविंग काइंडनेस, ना केवल अपने आप में बल्कि अपने आसपास में भी फील करे, अनुभव करे। और एक बार फिर से उस प्रत्येक इस दया और करुणा के जागृत होने पर जो भी सिद्धि, जो भी शक्ति हमें उस आदि शक्ति से प्राप्त हुई है, उस सिद्धिदात्री से प्राप्त हुई है, फील करे, अनुभव करे और विजुअलाइज करे। जब हम अपने सारे दुर्गुणों पर, सारे नकारात्मक दुर्गुणों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें नियंत्रित कर चुके हैं, तो आज के इस 90 दिन के ध्यान में ही हम कल के दिन का भी अर्थ समझने का प्रयत्न करना है, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। दशमी यानी कि जो हमने अपने इन सारे नकारात्मक तमोगुणों, रजोगुणों पर विजय प्राप्त किया है। अध्यात्म में, पौराणिक कथाओं में हमेशा बताया गया है, मानवीय शरीर में बहुत से नकारात्मक विकार होते हैं। जो नकारात्मकता होती है उन्हें ही विकार कहा गया है, जो हमें अपने सुंदर सुखी जीवन में बाधा डालते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। तो ऐसे प्रत्येक नकारात्मक गुणों को अध्यात्म में, पौराणिक कथाओं में विकारों के रूप में जाना गया है। वैसे तो बहुत से विकार इस मानवीय शरीर में होते हैं, लेकिन इस नवरात्र में जो 10वां दिन मनाया जाता है, विजयादशमी, यानी कि इसका जो पौराणिक अर्थ है, जो मानवीय शरीर के 10 विकारों पर इन 9 दिन इसी तरह से अपने इस मानवीय शरीर के 10 विकारों पर जो हम विजय प्राप्त करते हैं, उस विजय के प्रतीक को ही विजयादशमी के रूप में मनाया गया है। विजयादशमी में जो हम रावण का दहन करते हैं, ना केवल वो वास्तव में किसी इंसान के प्रति बताया गया है, बल्कि रावण यानी कि अपने ही इस मानवीय शरीर के ये सारे 10 विकार, यानी कि ये सारी नकारात्मकता, जिसे हम इन 9 दिनों में पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए उन पर विजय पाते हैं। और यही विजय का उत्सव हम 10वें दिन मनाते हैं। रावण ये संकल्पना ना किसी एक इंसान को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ बताया गया है अनेक पौराणिक कथाओं में। अध्यात्म में मानवीय शरीर के 10 विकारों पर विजयी यानी कि विजयादशमी अपने ही शरीर के, अपने ही इस मानव रूपी शरीर के इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करना, इसी प्रतीक के रूप में वास्तव में विजयादशमी मनाई जाती है।
जो कि हम एक संकल्पना के रूप से एक रावण रूपी पुतला स्टैचू बनाकर उसका दहन करते हैं। लेकिन ना केवल उसका ये सीमित अर्थ है, ना किसी रावण नामक इंसान को हमें दहन करना होता है, बल्कि अपने ही शरीर रूपी इस मानवीय देह में बढ़ रहे पल रहे इन सारे विकारों पर विजय पाकर हमें उन सारे विकारों को जो हम जलाकर नष्ट कर देते हैं, उसी के प्रतीक के रूप में ही हमें विजयादशमी को मनाना है। तो विजुअलाइज करना है कल के इस विजयादशमी के दिन हमारे सारे रजोगुण तमोगुण सारे दशो विकार पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और सिर्फ सत्वगुण सिर्फ दया करुणा लविंग काइंडनेस जो उस सिद्धिदात्री से हमें हर तरह की सिद्धि हर तरह की शक्ति प्रदान करते जा रहे हैं। फील करे, विजुअलाइज करे पूरी एकाग्रता से। पूरी एकाग्रता से पूरे समर्पण के साथ उस सिद्धिदात्री के उस गुलाबी सुंदर प्रेम भरे करुणा भरे उस रूप को देखना है, उससे निकलती हुई उन किरणों से जो हम सारे दशो विकारों पर विजयी पाकर प्यार और करुणा के सागर बन चुके हैं, लविंग काइंडनेस से भरपूर हो चुके हैं। सारे दशो विकार जलकर राख हो चुके हैं। सिर्फ लविंग काइंडनेस जो उस सिद्धिदात्री के प्रत्येक गुलाबी किरणों से हमें हर सिद्धि हर शक्ति प्रदान करते जा रहा है। फील करें, विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें। और थोड़ा अगर हम और थोड़ा डीपली जाते हैं, इस नवरात्र को और गहन तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हम देख पाएंगे इन नवरात्र में 9 दिन 9 रातें होने के बावजूद भी हम उसे सिर्फ नवरात्रि के रूप से ही जानते हैं, नवरात्रि के नाम से ही पुकारते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस तरह हर दिन के बाद इस मानवीय शरीर के मन के आराम के लिए उसके विश्राम के लिए हर दिन के बाद एक रात होती है, ठीक उसी तरह ये 9 रात्रि के 9 रातें और 9 दिन होते हैं, जो हमें 10वें दिन एक नई सुबह नए जन्म को अगर हम इसी आध्यात्मिक स्तर पर नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, तो ये नवरात्रि हमें इसी तरह से 10वें दिन एक नई सुबह एक नया जन्म प्रदान करती है, एक नव चेतना नव ऊर्जा देती है। यानी कि मानो जैसे इन 9 रात 9 दिनों में हम एक गहरे विश्राम से गहरे आराम से उठकर पूरी तरह से तरोताज़ा होकर एक नई सुबह के लिए नई शुरुआत के लिए
नए जन्म के लिए भी हम कह सकते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसी कारण नवरात्र में 9 दिन 9 रातें होने के बावजूद भी इन नवरात्रि को हम हमेशा से ही नवरात्रि के नाम से ही जानते हैं। यानी कि इन नवरात्रि में हमें अपने इस ना केवल बाहरी शरीर को या टेम्पररी मन को, अपने माइंड को आराम देना है, बल्कि इन 9 रात 9 दिनों में हमें अपने अंदर के सारे तमोगुणों, रजोगुणों, सारे दशो विकारों पर नियंत्रण पाकर उन्हें नष्ट करते हुए एक नई सुबह, नए जन्म के लिए पूरी तरह से हम तैयार होते हैं। एक नव चेतना, एक नव ऊर्जा। तो फील करें, एक बार फिर से विजुअलाइज करें माँ आदिशक्ति का वो सिद्धिदात्री रूप, उससे निकलने वाली गुलाबी रंग की किरणें जो हमें एक नई सुबह, एक नई तरोताज़ा, जैसे कि हम इन 9 दिनों के बाद आज ही जाग कर उठे हो, एकदम तरोताज़ा, एकदम फ्रेश, एक नया जन्म, एक नई चेतना, नई ऊर्जा माँ सिद्धिदात्री के उस गुलाबी किरणों से निकलती हुई इस एक एक ब्लेसिंग को फील करें, पूरी तरह से रिसीव करें, एकदम एकाग्रता से इस मिले हुए अमूल्य अवसर को, उसका पूरा फ़ायदा उठाए, एक एक ब्लेसिंग को पूरी तरह से रिसीव करें। सिद्धिदात्री के उस गुलाबी किरणों से प्राप्त हो रही एक तरोताज़ा नई सुबह, नई शुरुआत, एक नया जन्म जो हमें एक नव चेतना, नव ऊर्जा प्रदान कर रहा है और हम भी उसे पूरी तरह से रिसीव कर रहे हैं। पूरी एकाग्रता से एक एक आशीर्वाद को रिसीव करते जाए, पूरी एकाग्रता से एक एक ब्लेसिंग को रिसीव करना है उन गुलाबी किरणों के साथ। और एक बार फिर से अपने उस माँ आदिशक्ति के उस सिद्धिदात्री प्रेम भरे, करुणा भरे उस रूप को देखना है और पूरे समर्पण के साथ, पूरी तरह से समर्पित होते हुए, जाने अनजाने हुई हर एक गलती के लिए पूरे दिल से माफ़ी मांगते हुए, मिले हुए एक एक आशीर्वाद के लिए, उसकी कृपा दृष्टि के लिए और लिया गया ये 9 दिनों का संकल्प बिना किसी विघ्न पूरी सकारात्मकता से पूरा करने की शक्ति देने के लिए पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ एकदम समर्पित होते हुए ना केवल शब्दों को यूज़ करना है, बल्कि एक्चुअल में एकदम समर्पण, पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से समर्पित होते हुए उस प्रत्येक बात के लिए पूरे दिल से धन्यवाद अर्पण करें।
हमारे इस संकल्प को भी पूरा करने के लिए इन 9 दिनों में हमेशा हमारे साथ रहते हुए एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड हो जाए। इन 9 दिन हर कदम, हर वक्त, हमेशा हमारे साथ होने के लिए, हमारे इस संकल्प को पूरा करते हुए एक एक रुपया आशीर्वाद देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे समर्पण के साथ एक बार फिर से माँ के उस रूप को देखते हुए, उसे अलविदा लेते हुए एक बार फिर से हमेशा वो ऐसे ही हमारे साथ है, ये विश्वास रखते हुए हमेशा हर कदम पर हमेशा हमारे साथ होने के लिए और इसी तरह से आगे भी हर कदम पर, हर वक्त, हर समय इसी तरह हमारे साथ रहने के लिए जो हमें पूरा विश्वास है, उस आदि शक्ति को बताना है। हमें पूरा विश्वास है, जैसे आज तक हमेशा हमारे साथ, हर कदम पर हमेशा हमारे साथ हो, इससे आगे भी इसी तरह हर कदम, हर समय हमेशा हमारे साथ। हे माँ, तू हमेशा कायम हमारे साथ हो, ये हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। इसी तरह से हमेशा आप हमारे साथ हो और इस प्यार के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे शरीर में हलचल लाए, दोनों हाथों को रब करें, रब 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 रब। हाथों में हीट जनरेट करें, दोनों आँखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को पास ऑन करते हुए एक बार फिर से अपने आप को इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना है। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक सेटिस्फैक्शन, समाधान, पूरी तरह से सेटिस्फाई। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली, रिलैक्स रिलैक्स।